क्या है इजराइल और ईरान की पुरानी दुश्मनी? क्या ईरान में बमबारी की तैयारी है? ट्रंप का G7 छोड़ना इशारा किसी बड़े हमले का हो सकता है। पाकिस्तान और चीन की क्या है भूमिका? भारत का नाम भी आया सामने। क्या ईरान का शासन गिर सकता है? अमेरिका की भूमिका कितनी अहम है? क्या G7 का महत्व कम हो गया है? इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कनाडा में चल रही G7 समिट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक इस बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सोशल मीडिया पर कड़ी बातें कह डाली। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कनाडा पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर है। अमेरिका अब खुलकर इस संघर्ष में उतरता दिखाई दे रहा है। इजराइल का हमेशा से मानना रहा है कि उसके दुश्मन देश अगर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करें तो वह पहले ही हमला करके उन्हें रोक देगा। इस नीति को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। 1981 में इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर को तबाह किया था। 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। अब इजराइल का अगला निशाना है ईरान। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को लगता है कि वह चुपचाप परमाणु बम बना रहा है। इजराइल ने ईरान की सैन्य और न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी अंदर घुसकर ऑपरेशन किए हैं। साइबर अटैक और सीक्रेट मिशन के जरिए ईरान के प्रोग्राम को 5 साल पीछे ढकेल दिया गया है। अब इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर बहुत गहरे बंकरों को तबाह करने वाले बम GBU-57 का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बम सिर्फ अमेरिकी बॉम्बर्स ही ले जा सकते हैं, इसलिए अब अमेरिका की सीधी एंट्री दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 मीटिंग छोड़कर अमेरिका लौटते ही एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं, अब कुछ बड़ा होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि ट्रंप सीज फायर कराने के लिए लौटे हैं, लेकिन ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका कोई बड़ा हमला करने की योजना में है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और बॉम्बर्स की लोकेशन बदली जा रही है, जो युद्ध की तैयारी को दिखाता है। ईरान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने सीमाएं बंद कर दी और कहा कि वह इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। इसी बीच चीन के जहाज ईरान पहुंचे हैं। उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिए थे। इससे शक है कि चीन ने ईरान को हथियार भेजे हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि भारत इजराइल की हेल्प कर रहा है, लेकिन यह पुष्टि नहीं हुई है। पहले भी भारत और पाकिस्तान संघर्ष में ऐसे फेक दावे सामने आए थे, इसलिए इस बात की सच्चाई संदिग्ध है। इजराइल की योजना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म किया जाए। वहाँ ऐसा नेता लाया जाए जो वेस्ट से संबंध सुधारे, जनता को इतना भड़काया जाए कि शासन गिर जाए। इजराइल रेजा पालवी जैसे विपक्षी नेताओं का समर्थन कर रहा है, जो ईरान में शासन परिवर्तन की बात करते हैं। ईरान के अंदर गहरे ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की जरूरत है। अमेरिका को यह भरोसा चाहिए कि उसके बॉम्बर्स को कोई नुकसान न हो। इजराइल ने कहा है कि उन्होंने ईरानी एयर स्पेस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि हमला कभी भी हो सकता है। अब जब अमेरिका इस संभावित युद्ध की तैयारी में है, G7 की महत्व कम हो गई है। मोदी कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन ट्रंप की वापसी से माहौल बदल गया है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।